As the question number 7, exercise is 6.2. What is going on? It is minus 3x plus 2y greater or equals to minus 6. Suppose it is our inequality A, representing A in a line form, that is minus 3x plus 2y equals minus 6, dividing by minus 6. इट इज 6x/2 माइनस 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस हो गया 2 अपान प्लस में यहाँ पर y अपान में माइनस 3 इक्वल्स 1 और इसे मैंने कंपेयर कर लिया कंपेयरिंग विद x/a प्लस y/b इक्वल्स 1. As we know that what is the a here, a is the intercept on x-axis. And it is here 2. B is intercept on y-axis. That is minus 3. x का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x की पॉजिटिव डायरेक्शन इधर और y का इंटरसेप्ट नेगेटिव है 1 2 एंड 3 तो y की नेगेटिव डायरेक्शन ये ओरिजिन हो गया नेगेटिव डायरेक्शन इधर -3 एंड 2 ये लाइन ऐसे और लाइन ड्रा करने के पहले इसे चेक कर लेना है ये क्या है ये स्लैग इनइक्वलिटी है तो डार्क लाइन इट इज 0 -3 and it is 2 0. Upper half plane or first part and second part. अब मुझे ये चेक करना है कि किस पार्ट का जैसे ये है ओरिजिन अब दिख रहा है यहाँ पे एकदम ओरिजिन से लाइन नहीं पास कर रही है तो सो वी कैन टेक ओरिजिन टू सेटिस्फाई दिस इनइक्वलिटी टेकिंग 0 0 टू सेटिस्फाई ए को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे 0 रखा तो -3 इंटू 0 2 इंटू 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 6 तो 0 हो गया फ्रॉम हियर इस स्टेप के बाद 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6 आएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6 एंड एज यू नो दैट 0 इज नाइदर ग्रेटर देन 6 और नॉर इक्वल टू 6 0 ना तो 6 से बड़ा है ना तो 6 के इक्वल है इट मीन्स दिस पॉइंट इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी ये पॉइंट इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करने नहीं जा रहा है मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये पॉइंट इधर था इसने नहीं सेटिस्फाई किया तो ये कंडीशन सब पॉइंट के लिए इस साइड के लिए लग गई इसका मतलब है इधर के पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो इधर हमने सेट कर दिया
इट इज आवर सोल्यूशन रीजन। और इसमें ये लाइन वाला पार्ट इंक्लूड है बिकॉज इट इज द स्लैग इनइक्वलिटी, ये स्लैग इनइक्वलिटी है, so we'll take the line also here. One question in 9 and 10 also, एक क्वेश्चन कोई भी एक। As the question number 10, both 9 और 10 एक जैसे होंगे, तो मैं एक क्वेश्चन इसका पार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 एज x is greater than 3 -3 सॉरी, x is greater than -3। तो देखो अब ये वन वेरिएबल में है, तो पहला काम किया कि इसको लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ए इन लाइन फॉर्म, line form means we are going to replace this inequality and replace with equal sign, it is our line। ये क्या हो गई, ये लाइन हो गई। इस लाइन को अगर हम ड्रा करेंगे, देखो अगर लाइन x इक्वल्स कांस्टेंट वैल्यू आती है, x इक्वल्स कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, तो जो लाइन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। और अगर y इक्वल्स कांस्टेंट आती है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। मैं नोट में यहाँ लिखवा दे रहा हूँ ताकि तुमको अब समझ में आ जाए कैसी लाइन होगी। If equation of line x equals plus minus c, what is the c? C means constant. Then line is parallel to y axis, y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब देखो यहाँ पे प्लस साइन होगा, प्लस साइन होगा तो ये जैसे ही अगर x इक्वल 3 आ रहा है जैसे, तो 1 1 2 3 यहाँ पर अब ऐसी लाइन होगी। क्यों ये ऐसा इधर लाइन क्यों होगी, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव होता है, तो लाइन ऐसे निकल जाएगी। अगर ये सपोज ये निगेटिव साइन के साथ है तो 1 2 3 इधर आएगी। अब ये सेकेंड और थर्ड में क्या होता है, x निगेटिव होता है, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इसी यही कंडीशन दूसरी वाली सेकंड, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स प्लस माइनस सी। अब यहाँ पर भी c मीन्स कांस्टेंट, 3 4 5 कुछ भी हो, व्हाट इज द c हियर, कांस्टेंट। देन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। सपोज यहाँ पे y इक्वल 3 आ जाए, 3 आने का मतलब है कि अब y की वैल्यू पॉजिटिव किस में होती है, इसमें और इसमें, तो 1 2 3 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। y इक्वल्स -3 हो तो 1 2 3 ये, और ये लाइन किसके होगी, इस x एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब जरा इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये तो मैंने नोट में लिखा दिया। And here if we draw a two dimension y dash, here x dash and x, what is the equation of line x equal 3, and you can see here value of x is positive here, x की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि हम इधर डायरेक्शन में 1 2 3, और लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। तो पैरेलल बोलने का मतलब है कि इस तरह की लाइन होगी। और चूंकि इधर मैं इसलिए ड्रा कर रहा हूं कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है,
इसमें भी x पॉजिटिव होता है और इसमें भी x पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो x की पॉजिटिव कंडीशन दोनों में होती है। और सपोज x इक्वल -3 होता तो इस डायरेक्शन में ड्रा होती लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि यहाँ इन दोनों में क्या होता है, x नेगेटिव हुआ करता है। तो अब यहाँ पर हम इसकी लाइन जो ड्रा करेंगे, इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस एंड डिस्टेंस 3 यूनिट, 1 2 3। एक चीज और, 1 मिनट, यहाँ पे एक ऐसी इनइक्वलिटी है, ये है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, तो लाइन डॉटेड होगी। ये ऐसी लाइन हो गई। अब देखो यहाँ पर भी ओरिजिन क्या है, ये इस साइड में एक, it is the first part of the plane, first the line is dividing the whole two dimension in two parts, first part and second part, and in first part we can see here the origin is going to be lie. So if we satisfy this origin with the inequality, origin को inequality satisfy कर दिया, it is our first, suppose first part, and it is suppose second part. Satisfying 0 0 to a. तो अब यहाँ y कोऑर्डिनेट तो है नहीं, खाली x के लिए वैल्यू लिखेंगे, तो 0 is greater than -3, and as you know that it is true because 0 is greater value than -3, it is true condition, ये ट्रू है। तो इस पॉइंट से सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई हो गया, तो इसी साइड का सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। इट इज अवर, मतलब ये पूरा सोल्यूशन इधर, इधर का पूरा इतना दिख रहा है, इट इज अवर सोल्यूशन रीजन। यस, 1 मिनट। यस दीपा, दीपा x जो होगा x इक्वल टू -3 होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में x ग्रेटर देन -3 है। ओके सॉरी, और वहाँ पे एक काम करो, एक मिनट, मिनट, ये क्वेश्चन मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैंने यहाँ पे ये मुझे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे -3 था ना, तो इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल फॉर्म में लिख लो। 1 मिनट, ये साइन यहाँ से हटा दिया मैंने, ठीक है? अब तो सही है क्वेश्चन ना, ये यहाँ से साइन हट गया। अब साइन होगा तो क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे सपोज साइन होगा तो x इक्वल्स -3 आएगा। -3 होने का मतलब है कि लाइन तुम्हारी इस डायरेक्शन में बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी यहाँ पे, और इसे सेटिस्फाई करा लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ तब थोड़ा सा दिक्कत होगी, x इक्वल 3 को सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये हो गया 0 इज ग्रेटर देन 3, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, सॉरी थोड़ा सा फिगर चेंज होगी अब। चलो अब जब मिट्टी वहां पे रिमूव भी कर दिया तो सही कर देता हूँ क्वेश्चन पूरा। -3 -3 मिस्टर, जरा अपना मोबाइल स्विच ऑफ करो, मोबाइल स्पीकर ऑफ करो जरा। तो देखो x इक्वल्स -3 पे वहां पे मैंने प्लस लिख दिया, इसलिए पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब देखो यहाँ से ऐसा हो गया, फिर से एक बार जरा, y डैश x डैश एंड x इक्वल्स -3, 1 2 3 हियर, ये हो गया, ये ओरिजिन यहाँ पे हो गई। जरा इसको सही कर लेना जहाँ पे नोट किया हो तुम लोगों ने। 0 0 हो गया। अब इसको यहाँ से सेटिस्फाई कराया, सेटिस्फाइंग 0 0 to a,
0 इज ग्रेटर देन -3, ट्रू कंडीशन। अब ये ओरिजिन इधर दिख रही है, तो इस साइड में ये हो गया सोल्यूशन रीजन। देखा, थोड़ा सा माइनस गड़बड़ा गया, तो अगर माइनस साइन गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन पूरा इधर का उधर हो गया। और ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 10। इट इज अवर सोल्यूशन रीजन, ये सोल्यूशन रीजन है। स्पीकर ऑन है, मतलब तो अनम्यूट, हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। सर नीचे वाला एक बार बता दीजिए, सेकंड कंडीशन। कौन सा? नीचे वाला, सबसे नीचे। ये देखो, ये तो हमारी लाइन ड्रा हो गई। लाइन चूंकि ये ऐसी थी, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, इसलिए डॉटेड लाइन ड्रा हो गई। अब यहाँ पे ओरिजिन दिख रही है। वो नहीं सर, हाँ हाँ, वो नहीं सर, सर इधर लेफ्ट साइड में नीचे ये सर, सेकंड कंडीशन। यस वही वाली। दोस्त, ये सेकंड कंडीशन है। ये इक्वेशन मेरी क्या है, एक्स के टर्म में है। एक्स के टर्म में जब होगी, मैंने ये बताया कि अगर एक्स के टर्म में हमारी इक्वेशन आ रही है तो जो लाइन ड्रा करोगे वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। और वाई के टर्म की इक्वेशन होगी, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या है, वाई के टर्म का है। जब वाई के टर्म का क्वेश्चन इक्वेशन होगी तो जो लाइन हमको ड्रा करनी होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो उल्टा होगा। एक्स एक्स के टर्म की इक्वेशन है तो वाई के पैरेलल इक्वेशन, वाई के टर्म की इक्वेशन है तो एक्स के पैरेलल इक्वेशन। तो अब देखो, अगर मान लेते हैं ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती थी, मतलब पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, जैसे वाई के टर्म में पॉजिटिव है तो वाई के टर्म में पॉजिटिव का कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, ये फर्स्ट और सेकंड, तो लाइन ऐसे ड्रा होगी। वाई के टर्म में जो वैल्यू आ रही है निगेटिव आ रही है, वाई इक्वल सपोज 3 4 -3 -4 कुछ लिखा हुआ है, तो जो इक्वेशन जो लाइन ड्रा होगी वो ऐसे ड्रा होगी, लेकिन होगी किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी तरह से एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे 3 होती सपोज, तो इधर ड्रा होती, इधर मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को लेकर ड्रा होती। और सपोज एक्स की जैसे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, तो जो लाइन ड्रा होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल तो होगी, लेकिन उसका क्वाड्रेंट कौन सा यूज करेंगे, वो हम सेकंड और थर्ड यूज करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यूज निगेटिव एग्जिस्ट करती हैं। थोड़ा साइड हो जाइए। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब देखो यहाँ पर ये एक्सरसाइज क्या है, इस एक्सरसाइज को हम बोलेंगे सोल्यूशन फॉर मोर देन टू इनइक्वलिटीज, टू आर मोर देन टू इनइक्वलिटीज। एक्सरसाइज 6.3, सोल्यूशन रीजन फॉर टू आर मोर इनइक्वलिटीज। मतलब दो इनइक्वलिटी हो या दो से अधिक इनइक्वलिटीज हो, तो उस बेस पर, उस कंडीशन पर हम सोल्यूशन रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे।
जैसे इसका हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पर दो इक्वेशन है हमारी, हम क्या करेंगे कि दोनों को फर्स्ट, सपोज इट इज अवर a इनइक्वलिटी एंड इट इज अवर b इनइक्वलिटी, representing a and b in line form। that is x equals 3 and y equals 2। अब देखो, अभी जो मैंने नोट्स लिखाए हैं, जो नोट में दो नोट लिखा है, अब काम करेंगे वहां पर। x इक्वल 3, अभी ये लाइन ड्रा करनी है। तो x इक्वल 3 लाइन कहाँ पे आएगी? y देखो, मैंने क्या बताया, x के टर्म में इक्वेशन होगी तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू कैसी दिख रही है? पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है। तो पॉजिटिव वैल्यू जब दिखेगी तो y के पैरेलल होगा और इधर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से लाइन पास करेगी। और एक बार और देख लेना है, अब लाइन बनाने के पहले इसे चेक कर लेना है। ये है स्लैग इनइक्वलिटी, सो विल ड्रा ए लाइन दैट विल बी डार्क हियर। इट मींस वी हैव नॉट टू ड्रा ए लाइन दैट इज डॉटेड लाइन, तो डार्क लाइन ड्रा करनी है। And again y equals to, this line will be parallel to x-axis, as I have given you a note. So this line will be parallel to x-axis and it will cross first as well as second quadrant, as you know that in first and second quadrant value of x is positive। yes, हाँ बोलो शुभम, बोलो क्या प्रॉब्लम है? शुभम, 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 आर यू एबल टू हियर मी? कहाँ गए यार? शुभम, क्या प्रॉब्लम है बोलो, चलो बाद में बताना। और दूसरी की लाइन क्या है? y इक्वल्स टू 2, तो 1 and 2, so the line will be parallel to x axis and it will cross to first and second quadrant। और ये भी स्लैग इनइक्वलिटी है तो डार्क लाइन होगी। अब देखो, ये सपोज ये लाइन हम मान लेते हैं, ये लाइन 1 है हमारी और ये लाइन 2 है। और एक काम ये कर सकते हैं, इसको लाइन के फॉर्म में हम लिख भी सकते हैं। ये क्या है? ये ऐसा लिख दें, x इक्वल 3, पता चलेगा किसका है ये, और y इक्वल टू 2। अब हमको क्या चाहिए? हमको ऐसा रीजन चाहिए जो दोनों के लिए कॉमन हो, मतलब ऐसी वैल्यू वी हैव टू चेक द इन 2 डायमेंशन इन विच पार्ट द वैल्यू ऑफ x एंड y विल सेटिस्फाई बोथ इनइक्वलिटी a एज वेल एज b। हमको ये देखना है कि a और b का कौन सा मतलब कौन सा इसका पार्ट मैं चूज कर लूं कि जहां पे दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। तो देखो अब करना क्या होगा, यहाँ पर भी क्या है, ये भी दिख रहा है कि दोनों ही ओरिजिन को टच नहीं कर रही हैं, तो हम दोनों इनइक्वलिटीज को ओरिजिन से सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो सेटिस्फाइंग a एज वेल एज b विद 0 0। तो a को सेटिस्फाई कराया तो 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3,
तो क्या हो गया, ये तो दिख रहा है कि 0 ना तो 3 से बड़ा है ना इक्वल है, मतलब इट इज द फॉल्स कंडीशन, ये फॉल्स कंडीशन है। और फॉल्स कंडीशन होने का मतलब क्या हो गया कि अब ये ओरिजिन इधर है और इस लाइन को मैंने सेटिस्फाई कराया था, ये जिसकी इनइक्वलिटी है ये x इक्वल 3, उसको मैंने सेटिस्फाई कराया और इस पॉइंट ने ओरिजिन ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया हमारा। थोड़ा सा हल्की सेटिंग करके छोड़ देंगे। फिर दूसरा वाला, ये दूसरे को सेटिस्फाई कराया, अब ये भी फाल्स हो गया क्योंकि 0 ना तो 2 से इक्वल है ना तो 2 से बड़ा है, ये भी फाल्स हो गया। अब ये वाली लाइन थी मेरी, इसके लिए भी ओरिजिन, अब ओरिजिन देख लिया किधर साइड में, इधर साइड में, इस साइड को इसने नहीं सेटिस्फाई किया, इस पॉइंट ने, इसका मतलब इसका भी अपोजिट साइड हो गया दूसरी साइड में। अब हमको ये देख लेना है कि कहाँ का रीजन शेड करने पे कॉमन रीजन मिल जा रहा है, मतलब कहाँ पर दोनों की शेडिंग हो जा रही है। तो जैसे ये पार्ट है, देखो दिस इज द कॉमन फॉर बोथ, ये पार्ट क्या है, ये दोनों के लिए कॉमन है। पहले वाली की शेडिंग भी इधर चली गई थी और दूसरे वाली की शेडिंग भी जब कर रहे हैं तो ये पार्ट हमको आ गया, तो इट विल बी सोल्यूशन रीजन। ये क्या हो गया, ये सोल्यूशन रीजन हो गया फॉर बोथ इनइक्वलिटीज, ये दोनों इनइक्वलिटी के लिए सोल्यूशन रीजन हो गया। अब यहाँ का हम कोई पॉइंट चूज कर ले यहाँ पर, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इस इनइक्वलिटी को भी सेटिस्फाई करेगा, इट विल बी अवर सोल्यूशन रीजन, ये हमारा सोल्यूशन रीजन हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3 inequalities दी, there are 3 inequalities in the question. What we have to do here, we have to set for all the inequalities, हमको सभी inequalities के लिए शेडिंग करनी है और देख लेना है कि कौन सा कॉमन रीजन एराइज कर रहा है। द कॉमन रीजन, जो भी कॉमन रीजन होगा दैट विल बी अवर सोल्यूशन रीजन, वो हमारा सोल्यूशन रीजन बन जाएगा। One more question, question number 2 as there are 3 inequalities. It is 3x plus 2, y less or equals to 12, x is greater or equals to 1 and y is greater or equals to 2. अब देखो इसमें देखो ये जो है इसका फॉर्म और इन दोनों का फॉर्म अलग अलग है, ये लेस आर इक्वल के कंडीशन में है, ग्रेटर आर इक्वल की कंडीशन में। तो सबसे पहले सपोज इट इज आवर ए, ये बी हो गया एंड इट इज आवर सी, तो रिप्रेजेंटिंग ए बी एंड सी इन लाइन फॉर्म, इन्हें लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो देखो अब ये हो गया पहला वाला 3x प्लस 2y इक्वल्स 12। अब ये देखो यहाँ 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म x अपान ए प्लस वाई अपान बी में कन्वर्ट करके x और y का इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो डिवाइडिंग बाई 12, x बाई 4 y बाई 6 इक्वल्स 1 सपोज। एंड फॉर बी एंड सी x इक्वल्स 1 हो गया और y इक्वल्स टू 2 हो गया। इट इज सपोज इक्वेशन नंबर 2 एज वेल एज 3। इसको कन्वर्ट किया x इक्वल्स 1, इस साइन ग्रेटर आर इक्वल साइन हटा दिया, 1 हो गया, और यहाँ पर भी ग्रेटर आर इक्वल साइन को इक्वल साइन से रिप्लेस कर दिया, 2 हो गया। अब
y, y dash, x dash एज वेल एज x। देखो ये 4 और 6 है, एक्स एक्सिस की पास टू डायरेक्शन में 4 इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस की पास टू डायरेक्शन में 6 इंटरसेप्ट। तो 4 मीन्स 1 2 3 4 एंड 6 1 2 3 4 5 6। और ये देख लिया कि किस तरह की इनइक्वलिटी है, स्लैग इनइक्वलिटी है। इट मीन्स द लाइन विल बी डार्क हियर। तो ये इस तरह की लाइन होगी। और इस लाइन पे भी हम ये लिख भी दे, यहाँ लिख सकते हैं 3x + 2y = 12। फिर x = 1। अब ये देखो x = 1, x = c फॉर्म की लाइन है और पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है, तो 1 मीन्स ये ऐसी। तो ये लाइन इस तरह से होगी। और ये दिख रहा है स्लैग इनइक्वलिटी है, डार्क लाइन। ये कैसी है? ये है x = 1, y = 2। ये भी पता है, ये x एक्सिस के पैरेलल होगी और यहाँ से पास करेगी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से, और डार्क होगी क्योंकि स्लैग इनइक्वलिटी है। अब हमको क्या करना है कि इन तीनों इनइक्वलिटी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये तीनों लाइनों ने ओरिजिन को टच नहीं किया है, तो तीनों को हम ओरिजिन से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो सेटिस्फाइंग ए बी एंड सी विद 0 0 0 0 सेटिस्फाई कर दिया। तो ए 0 + 0 ≤ 12 एंड बी 0 ≤ 12। ये कंडीशन क्या है? 0 अब 12 से छोटा है, और ये कंडीशन कब होल्ड करेगी? छोटा या इक्वल? तो ये मतलब 12 0 इज लेस देन 12, तो वी कैन से दैट इट इज ट्रू कंडीशन। ये ट्रू कंडीशन। और ट्रू कंडीशन होने का मतलब क्या हो गया कि ये इस लाइन के लिए मैंने चेक किया है, इसकी साइड किधर हो गई? ओरिजिन की साइड हो गई। तो हल्का सा शेडिंग करके छोड़ देंगे बस ऐसा। अब जब तक कॉमन पार्ट नहीं मिल रहा है, ये मतलब इसकी शेडिंग किधर आएगी? इस साइड में आएगी। फिर इसको सेटिस्फाई किया, यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अब ये दिख रहा है कि 0 ना तो 1 से बड़ा है ना तो इक्वल है। इट मीन्स इट इज द फॉल्स कंडीशन। ये कंडीशन कैसी है? ये सही नहीं है। तो अब किसको लिए मैंने चेक किया? इस लाइन के लिए चेक किया है, और ये ओरिजिन है। अब इसकी कंडीशन भी फॉल्स हो रही। फॉल्स होने का मतलब है कि ये इस साइड की सेटिंग ना होकर इसकी अपोजिट साइड की सेटिंग होगी, मतलब इधर हम सेट करेंगे इसे। फिर थर्ड वाली कंडीशन, इट इज आल्सो फॉल्स। अब इसके लिए भी फॉल्स हो गया। तो अब y = 2, इसके लिए फॉल्स होने का मतलब है इसका भी अपोजिट साइड का रीजन। ऐसा हो गया। अब मुझे देखना है कि कहाँ कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें कि तीनों की शेडिंग कॉमन शेडिंग हो जा रही है। तीनों हमने सेट किया है। तो हम देखेंगे कि ये पार्ट ऐसा है जिसमें कि इसकी सेटिंग भी जा रही है, इधर वाले की भी सेटिंग जा रही है, और ये y = 2 वाले की भी जा रही है। तो ये जो दिस पार्ट इज द कॉमन पार्ट। तो इट इज ये इतना पार्ट। इट इज आवर सोल्यूशन रीजन। इसे हम डार्क कर देंगे, इतने पार्ट को। दिस इज नोन एज द सोल्यूशन रीजन फॉर द होल 3 इनइक्वलिटीज। ये तीनों इनइक्वलिटीज का सोल्यूशन रीजन बन जाएगा। देयर इज सम इफ एंड बट्स यू कैन आस्क टू मी। कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो।
ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो सोल्यूशन लिखा हुआ है, इस सोल्यूशन में इस पार्ट को डार्क कर दिया है, उसने बताया नहीं अलग से, तो ये हमारा सोल्यूशन रीजन हो गया इतना बस। तो अब इसमें सोल्यूशन रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जो तुम्हारी बुक में है उसमें जो सोल्यूशन रीजन है उसको अलग से डार्क कर दिया, तो ये डार्क पार्ट है। प्रशांत, यस प्रशांत, हाँ पूछो बेटे क्या प्रॉब्लम है प्रशांत। सर हाँ सर Yes. एक्स और वाई को हमेशा 0 पे सेटिस्फाई करेंगे। एक्स और वाई, देखो मैंने क्या बताया, मैंने कल तुमने क्लास लिया होगा, तो मैंने ये बताया है कि अगर हमारी लाइन ओरिजिन को क्रॉस नहीं कर रही है तो हम ओरिजिन से सेटिस्फाई कराएंगे। मतलब अगर लाइन हम ये 3 लाइन है और तीनों को देख सकते हो कि तीनों ने ओरिजिन को क्रॉस नहीं किया है, तीनों ने ओरिजिन छोड़ दी है, तो हम तीनों के लिए ओरिजिन से सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर सपोज कोई लाइन ओरिजिन से ऑलरेडी क्रॉस कर रही है तो उसको हम ओरिजिन से सेटिस्फाई ना कराकर किसी और पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि तीनों अलग अलग हैं और तीनों ने ओरिजिन को नहीं टच किया, ओरिजिन से बाहर है, तो उस कंडीशन पर ओरिजिन सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ओरिजिन से क्रॉस कर रही होगी तो उस लाइन के लिए हम ओरिजिन को ना लेकर कोई और पॉइंट लेंगे। ओके सर। Very few, I think 1 minute is left, so I cannot complete the question because it will take more time. कुछ प्रॉब्लम हो रही पढ़ने में? हाँ देखो, जिसको बोलना हो केवल वही अपना अनम्यूट किया करो, थोड़ा सा तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो अगर